ये मैं लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी दो मॉडिफिकेशंस अपने एटीएम सिस्टम में। एक तो मैं उसमें अपना चेक बैलेंस कर सकूंगी और एक मैं डिपॉजिट करवा सकूंगी अमाउंट को। इस तरह हमने अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन में 2000 रुपीज़ विदड्रॉ करवाए थे। हमारे पास बैलेंस था 4600। तो 2000 विदड्रॉ करवाने के बाद हमारे डाटाबेस में जो डाटा है वो अपडेट हो गया है और वो 2600 हो गया है। अब हमने अपने एटीएम सिस्टम में दो फीचर्स ऐड करवाए हैं, चेक बैलेंस का और डिपॉजिट अमाउंट का। तो हमारे पास लॉगिन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो हमारे पास atm.auth.php है उसमें भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब जहाँ पे हमारे पास atm.home.php है उसमें हम दो फीचर्स ऐड करवा रहे हैं, दो फॉर्म्स। एक हमारे पास क्या आ गया, डिपॉजिट और php पर हम एक्शन परफॉर्म करेंगे कि हमने पहले एक फॉर्म क्रिएट किया था विदड्रॉ के लिए, और एक्शन किस फाइल पर परफॉर्म कर रहे थे हम, withdraw.php पर। इसी तरह ही अब हम दो फॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं, एक बैलेंस का, एक हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं डिपॉजिट का। तो बैलेंस का जो फॉर्म है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है हमारे balance.php पर, और हमने फॉर्म क्रिएट किया है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है deposit.php पर। और बटन क्रिएट कर रहे हैं हम डिपॉजिट अमाउंट का, बटन क्रिएट कर रहे हैं चेक बैलेंस का, जिस तरह के पहले ऑलरेडी हमारे पास क्रिएट था विदड्रॉ अमाउंट का बटन। ये हमारे पास है बैलेंस के लिए सारा कोड, इससे हम चेक कर सकेंगे अपना बैलेंस। ये हमारे पास है डिपॉजिट का कोड। इसमें क्या करेंगे, हम कोई भी अमाउंट अगर डिपॉजिट करवा रहे हैं तो हमारा जो बैलेंस था वो अपडेट होकर हमारी जितनी अमाउंट हमने डिपॉजिट करवाई है वो हमारी अमाउंट ऐड हो जाएगी। जिस तरह अब हमने विदड्रॉ के कोड में लिखा था कि जो हमारा बैलेंस होगा न्यू बैलेंस, उसमें हम क्या करेंगे, करंट बैलेंस में से वो अमाउंट डिडक्ट कर देंगे जो कि हमने विदड्रॉ करवाई है। पर डिपॉजिट में क्या हो रहा है, जो हमारा न्यू बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, वो बैलेंस जो हमारा करंट है उसमें हम अपनी अमाउंट ऐड कर देंगे जो कि हमने डिपॉजिट करवाई है। मैसेज डिपॉजिट सक्सेसफुल जब हम कुछ भी जो है डिपॉजिट करवा देंगे। तो चलिए मूव करते हैं कि अब मैं आपको एक आउटपुट दिखा दूँ। ये हमारी थी एटीएम लॉगिन, ये मैंने पहले लॉगिन किया हुआ है। कार्ड नंबर ऐड करते हैं, सेम वही 111222333444, पिन 1234। लॉगिन करते हैं तो ये देखें चेक बैलेंस। अब आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो बैलेंस है वो इस आईडी के लिए, फर्स्ट आईडी के लिए 2600 है। तो अब हम यहाँ पर करते हैं चेक बैलेंस को क्लिक, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बैलेंस क्या आ गया है, 2600। बैक करते हैं। अब हम डिपॉजिट अमाउंट करवाना चाह रहे हैं। हमारे पास अकाउंट में कितनी अमाउंट है, 2600। हम 1000 रुपीज़ जो है वो हम और ऐड करवा देते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं। न्यू बैलेंस क्या आ गया है, 3600। दोबारा रीचेक करते हैं अपनी डाटाबेस में जाके कि हमारा जो अमाउंट है वो एक्चुअल में डिपॉजिट हुई भी है या नहीं। रिफ़्रेश करते हैं, देख सकते हैं कि 2600 से किस में कन्वर्ट हो गई है, 3600 में। बैक करते हैं, लास्ट फीचर दोबारा से चेक करते हैं, विदड्रॉ अमाउंट। अब 3600 है तो मैं इसमें से जो है 600 विदड्रॉ करवा लेती हूँ। ओके, विदड्रॉ करवाते हैं। विदड्रॉ सक्सेसफुल हो गया। रिमेनिंग बैलेंस क्या आ गया, 3000। दोबारा से वेरीफाई करते हैं अपने डाटाबेस में जाकर, रिफ़्रेश किया, कितनी आ गई अमाउंट, बैलेंस हमारे पास 3000। तो ये था हमारा आज का टास्क असाइनमेंट, जिसमें हमने क्रिएट किया एक एटीएम सिस्टम का सॉफ्टवेयर। हमने उसमें विदड्रॉ करवाया जो कि हमारा मेन टास्क था, और मॉडिफिकेशन के बाद हमने अपना बैलेंस चेक किया और बैलेंस अमाउंट को डिपॉजिट करवाया। So if you have any sort of questions, please ask in the comment section. This was all for today. Allah Hafiz. Take care.